हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक पिंजरे के अंदर एक तोता था और उसके मालिक ने बोला मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और तेरे लिए दाना पानी रख कर जा रहा हूँ, तो इसे खा लेना। जब मालिक जाने लगा तो तोते ने बोला जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पर मेरा एक गुरु रहता है और मेरे गुरु को मेरा नमस्कार बोलना। और मालिक वहाँ से चला गया और जिस जगह मालिक पहुँचा वहाँ पर एक बूढ़ा तोता था और मालिक ने बोला तेरा जो चेला है जो मेरे पास रहता है उसने नमस्कार भेजा है। और इतना कहते ही उस बूढ़े तोते ने प्राण को त्याग दिया। जो वो मालिक था उसको वो हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या हुआ, नमस्कार करते ही और इसने प्राण को त्याग दिया। जब वो वापस लौटा और वापस लौटकर अपने घर पर लौटा और घर पर लौटकर जैसे ही उसने अपने तोते से मिला तो तोते ने पूछा क्या आपको मेरा गुरु मिला। उसने कहा अरे यार तेरा गुरु मिला, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई, तेरा नमस्कार सुनते ही और उसने जो है वो मर गया। इतना कहते ही वो तोता भी तड़फड़ाने लगा और अधमरे से ज़्यादा हो गया। मालिक ने बोला अरे रुक 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 रुक, तू क्यों मर रहा है, मुझे ये भेद बता के जा, आखिर ये बात क्या है। बोले आप नहीं जानते, मेरे गुरु ने मुझे संदेश भेजा है कि यदि तुझे पिंजरे से बाहर होना है तो मरना पड़ेगा। और मेरे प्रियो, इस संसार के अंदर इन संसार के दुखों से पीड़ाओं से अगर आपको मुझे अगर आज़ादी मिल सकती है तो वो हमारे विचारों को हमें मारना पड़ेगा, हमारी सोच को हमें मारना पड़ेगा, हमारी समझ को हमें मारना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना। हम अपनी अपनी सोचते हैं, लेकिन हम अपनी समझ को मारना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा। हम प्रभु की इच्छा को जानने के लिए तैयार नहीं हैं, हम प्रभु की बातों को जानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, प्रभु मेरे लिए कर दे, प्रभु मेरे लिए कर दे। हम ये नहीं चाहते कि प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है। अपनी इच्छाओं को मारें, अपनी सोच को मारें, अपनी समझ को मारें। और डेली ये मलयुद्ध हमारा डेली शैतान से होता है। शैतान हमें सुलाता है, शैतान हमें जो है गड्ढे में पटकता है, शैतान हमें परेशानियों में पटकता है, शैतान हमें बीमारियों में पटकता है। अपनी इच्छाओं को, अपनी सोच को हमें मारने की ज़रूरत है। अगर आपको और मुझे बीमारियों से आज़ाद होना है तो अपनी जो है बोली को सही रखने की ज़रूरत है, अपनी सोच को मारने की ज़रूरत है, अपनी चिंताओं को मारने की ज़रूरत है। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये तोते की कहानी हमें सिखाती है अगर आपको और मुझे समस्याओं से आज़ाद होना है, हमारी सोच की वजह से, हमारे विचारों की वजह से, हमारी बोलने की वजह से, हमारे चाल चलन की वजह से, हमारे जो है बैठने उठने की वजह से ये समस्याएं हमारे बीच में आती है। और ये अगर हम सही कर लेंगे तो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आ जाएगी, परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवन में आना चालू हो जाएंगी। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी सोच में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारी समझ में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमारी विचारों में गड़बड़ है। और इसीलिए ये समस्या और ये जो है बीमारियां हमारे जीवन में बनी हुई है। और इस तोते की कहानी से हमें सीखने की ज़रूरत है कि जो अपने आप को मार लेता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को ख़त्म करना है, इसका मतलब ये है अपनी इच्छाओं को मारना है। जो दाना मर जाता है वो बहुत सा फल लेकर के आता है। जो दाना भूमि में दबकर मर जाता है वो जब वापस उगता है तो बहुत से फल लेकर के आता है। जो व्यक्ति अपने आप को शून्य कर लेता है, अपने आप को जीरो कर लेता है, अपने आप को परमेश्वर में उंडेल देता है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर में रख देता है, अपने विचारों को परमेश्वर में रख देता है, अपनी सोच को परमेश्वर पे रख देता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। मेरे प्रियो, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा करना है। प्रभु तू जैसा चलाए, जैसा आप मेरी जीवन में करना चाहें। मैं गलत विचार नहीं सोचूंगा, मैं गलत बातें नहीं सोचूंगा, मैं गलत चीज़ों की ओर ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं गलत चीज़ों को नहीं देखूंगा। जब ये आप और हम करेंगे, इनको डेली मारने की ज़रूरत है। जब गलत विचार आए मारिए, गलत विचार आए मारिए, गलत बातें आपके जीवन से निकली अपने मन को मारिए। अगर आपका मन भटक रहा है अपने मन को मारिए। इसीलिए जो है भक्त पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ ताकि दूसरों को प्रचार करके मैं खुद दोषी ना ठहरूं। मेरे प्रियो, अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, अपने आप को जो है बल देने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को मारने की ज़रूरत है।
सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मुझे आशा है इस वीडियो से आपको आशीष मिली। इसको और भी शेयर करें, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। सबको जय मसीह की।